हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलता है। संकट के समय धैर्य रखना यानी मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। अगर कोई समाधान खोजना है तो मुस्कुराकर ही खोजो। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता तोड़ देते हैं मगर जीत नहीं। मधुर वाणी ही जप है और मधुर वाणी ही जीत है। सबसे ज़्यादा गरीब तो वो हैं जिसकी खुशियाँ ही दूसरों पर निर्भर है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में शुक्रिया अदा किया करता है। जो आपके साथ दिल से बातें करता हो उसको कभी दिमाग बेवजह मत लगाना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं जो डाली से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है। खुशी के पीछे तो सबक भी भूल जाते हैं। बच्चा क्या खोएगा, क्या पाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा ही नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या करना है, क्या देना है, क्या लेना है, स्वयं ही ध्यान रखना होगा। दिल से सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाते हैं लेकिन किसी के साथ छल नहीं करते। मृत्यु का घाव उतना ही बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी का अपमान मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना होता है, उसका दर्द छुपाना होता है, वो इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर होता है। खुद को कभी किसी भी हालात में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान को ईंटें भी ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से कभी ना करें। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन का वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त किया जाता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढने भगवान को चले हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ पाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भगवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारियां लेंगे उतनी ही जल्दी जीवन में सफल होंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तौलिए दो। शब्द सही रखो मगर प्यार से तो बोलिए। दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमानी हो सकता है, लेकिन खुद को समझाना जिंदगी का असल ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब कुछ वस्तु मनुष्य का सामर्थ्य भी बड़ा होता है ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो सके। जब इंसान को अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीज़ों को सबसे पहले अपनी औकात भुलाता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी आपको बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझ पाओगे और लोगों की आपकी कीमत नहीं समझा पाओगे तो ये 7 बातें भूलकर किसी से मत बताना। पहली, अपने दुखों का राज। दूसरी, दूसरों का राज। तीसरी, आपके घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, अपने डर और कमजोरियां। छठा, आपके सपने और लक्ष्य। और सातवां, जिस इंसान की सोच बड़ी होती है
उसी इंसान की जिंदगी में परेशानी खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो लोग देते हैं जिन पे हम खुद से ज़्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले कभी नहीं तोड़ता। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हें शब्द बनाएंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनाएंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनाएंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनाएगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनाएगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की ही सुनो। एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो काफी सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और काम से उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। उस मूर्तिकार का एक बेटा हुआ। वह बच्चा बचपन से ही मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। उस मूर्तिकार का बेटा भी बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लगा और उसका बाप भी अच्छी खासी कमाई करने लगा। दोनों मिलकर काफी मूर्तियां बेचे और अच्छी खासी कमाई भी प्राप्त की। लेकिन उसके पिता कुछ न कुछ कमियां निकालते रहे। वो बोलते थे तुमने अच्छी मूर्ति बनाई, लेकिन कुछ और अच्छा बनाने की कोशिश करते रहो। बेटा भी शिकायत नहीं करता था और पिता का सलाह मानकर वह अपनी मूर्तियां और भी बेहतर बनाने की कोशिश करता था। इस लगातार कोशिश की वजह से बेटे की मूर्तियां काफी अच्छी बिकने लगी और वह लड़का अपने पिता से भी ज्यादा पैसा अच्छा कमाने लगा। लोग उसके पिता की मूर्ति नहीं बल्कि बेटे की मूर्ति को पसंद करने लगे और खरीदने लगे। लेकिन अब आप अपने बाप से सीखिए कि मूर्तियों की कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटा को अब पिता की मूर्तियों में कोई कमी निकालना अच्छा नहीं लगता था। फिर वह बेटा कुछ भी बोलता नहीं था और अपने काम को लगन से करता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में उसका मूर्तियां बिकने लगा। फिर उस बेटे को यह यकीन होने लगा कि अगर मेरे पिता की कमियों पर अगर मैं उस पर टीका टिप्पणी करने लगा होता तो आज मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं बनता मूर्तियों का। लेकिन मैंने कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की और उस कमियों को अपनी ताकत बनाया और उस कमियों पर हमने खरे उतरे और आज हम बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाने लगे, बहुत ही अच्छा पैसा कमाने लगे। समय सब कुछ बदल कर रख देता है, इसलिए धैर्य के साथ आप हमेशा अपने लगन से काम कीजिए। दूसरों की कमियां दिखाने से या खुद की दूसरा कोई कमियां निकाले तो उसको आप ताकत बनाइए अपना। इसलिए आप अपना कर्म कीजिए और किसी पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए कि कौन क्या करता है और क्या कहता है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। इसीलिए आप भागवत गीता में पढ़े ही होंगे कि कर्म करो फल की चिंता ना करो।